हम मोमबत्ती जला के पढ़ाई करते थे। लाइट के लिए हम 5 साल से वेट कर रहे हैं। मोमबत्ती से गुजारा करा जी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। हम तो जैसे आदिवासी रहते ना ऐसे ही रहते हैं, समझ लो आप। कल से मीटर लगे ना तो हम लोगों को अरे खाना नहीं बना। क्यों? खुशी के मारे, इतनी खुशी थी। बिना लाइट के जीना क्या होता है, बस टाइम पास करना होता है। हम तो मूवी जब देखेंगे जब हमारे यहाँ लाइट होगी। मच्छर से बीमार हुआ था वो, अब मर गया। जो 8 साल काटे थे वो हमें पता है कैसे कर काटे। कैसे काटे इनको बताओ। कैसे कर काटे, ऐसी काटे रोड पर बैठ कर। दिल्ली की इस कॉलोनी को 8 साल से बिजली नहीं मिली। यहाँ के लोग पिछले 8 साल से बिना बिजली के रह रहे थे। लग रहा है कि यहाँ जिंदगी जी पाएंगे, यहाँ हम लोग तो बेचने के इरादे पे थे। यहाँ पे बिना बिजली का रहना कैसा होता है पता तो चले देश को, दुनिया को। हमें यही नहीं पता था हम भारत के निवासी हैं या नहीं है, ऐसी कंडीशन बना दिया गया था। हमने कमरे पर दिया किराए पे, अपने बच्चों की वहाँ पढ़ाई पूरी कराई। सबने बहुत कष्ट झेला है, हमें पता है हमने कष्ट कितना झेला है। मैं 8 साल से दिल्ली, देश की राजधानी जो है उसमें रह रहा हूँ, बिना लाइट के, बिना पानी के। आपको यहाँ पर आकर ऐसा लगेगा कि आप 90s के दौर में हैं। हाँ, सही बात है। बिल्कुल। जो बड़े बड़े लोग हैं वो बढ़िया मजे से रहते थे, जो छोटे लोग हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह रहते थे। ताला मार मार के रेंट पे जाते हैं अपने 2-3 महीने के लिए गर्मी में। किसी के घर थोड़ी बहुत देर पढ़ाई कर ले, या भाई रोज रोज किसके घर जाएंगे, हम अपने आप को बहुत शर्म लगती। इससे अच्छा जो गाँव होते हैं ना, गाँव में जो खेती बाड़ी होती है उनकी चक्रोड़ है। गाँव में बच्चे लैंप जला के, मोमबत्ती जला के पढ़ते थे। पिछले साल भी आपने ऐसे किया होगा, उससे पहले भी आपने ऐसे किया होगा। हम ऐसे ही करते चले आए हैं। फिल्म स्वदेश में एक सीन था जब गांव में पहली बार लाइट आती है तो एक बुजुर्ग महिला एक झोपड़ी में बस एक शब्द बोलती है, बिजली। वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, वो उन लोगों की फीलिंग थी कि रोशनी उनके लिए सिर्फ लाइट नहीं बल्कि एक उम्मीद होती है। दिल्ली के हर्ष विहार A3 ब्लॉक के परिवारों के लिए ये पल कुछ ऐसा ही था। 8 साल कैसे काट दे बिना बिजली के? जैसे पहले पुराने लोग काटते थे वैसे ही काटे। मच्छर काट रहे हैं, कभी कैसे हवा कर रहे हैं पंखे से। जैसे पहले गांव में लोग 3-4 बजे से खाना बनाने लग जाते थे, ऐसे यहाँ पे होता था। अजीब लगता था कि हमारे घर में लाइट नहीं है और जगह बहुत सारी लाइट है। जहाँ से पूरा देश चलाया जाता है, वहाँ की एक कॉलोनी को 8 साल से बिजली नहीं मिली। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर्ष विहार के A3 ब्लॉक में कई परिवार 2018 से रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का वेट कर रहे थे। घर बन गए, लोग बस गए, लेकिन रोशनी नहीं पहुंची। वजह बताई गई इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के लिए जमीन की कमी। अब इन लोगों ने रिसेंट में दिल्ली CM रेखा गुप्ता से गुहार लगाई बिजली के लिए, तब जाके इनके घरों में बिजली आई है और मीटर लगना शुरू हुए हैं। लेकिन सवाल उठते हैं कि देश की राजधानी में एक कॉलोनी है, वहाँ लोग रह रहे हैं, उनको एक बेसिक अधिकार के लिए 8 साल तक का वेट करना पड़ा, क्यों? मोमबत्ती से गुजारा करा जी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पेड़ों की छाया लेके टाइम पास करा जी। पेड़ों की छाया में? हाँ जी, जैसे मकान की छाया जी, छाया में बैठ के पास करा टाइम, ऐसे करके टाइम निकाला जी। 8 साल ऐसे ही गुजारे। केजरीवाल जी के पास गए जो CM थे, उन्होंने हमारी कोई सुनी नहीं लेटर। और आम आदमी पार्टी के विधायक साहब के सुरेंद्र जी के पास गए, उन्होंने भी कोई सुनी नहीं हमारी। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई मोमबत्ती दिया जला के उससे काटी। इससे अच्छे तो मुझे लगता है गाँव की जिंदगी होगी। गांव से भी बदतर जिंदगी काटी जी हमने बहुत। अब जाके कुछ सुकून मिला जी। 8 साल तक बिना बिजली के कैसे टाइम बिताया? भैया कैसे बिताया, छत पे सोते थे, मच्छरदानी लगाते थे और बहुत मुश्किल से जिए यहाँ पे। हाँ, 8 साल बहुत मुश्किल में बिताई मैंने बिना बिजली के। बिना बिजली के। पानी तो कभी कभार यहाँ से ले लेते बगल से। फोन वगैरह चार्ज कैसे करते थे? बिना बिजली के इंसान कीपैड कोई को रह फोन सकता रखते है? थे, किसी के अंदर कर ले आते, किसी के यहाँ फोन जाके किसी के घर पे, रिश्तेदारों के पर। बच्चों ने पढ़ाई तक नहीं कर पाई, अपने मामा के घर पढ़ते जाके। बच्चे भी यहाँ कहाँ पढ़ाई कर पाते, अंधेरे में कैसे करेंगे बताओ। हमारे लड़के ने मामा के घर पे करी पढ़ाई बहुत। और कल से मीटर लगे ना तो हम लोगों को अरे खाना नहीं बना। क्यों? खुशी के मारे, इतनी खुशी थी। रेखा गुप्ता ने बहुत अच्छा करा, CM ने हमारे लिए जो मीटर दे दिए, बहुत अच्छा खुशी का माहौल है कल से यहाँ पे। 8 साल बाद, हाँ, ये देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पे ये इलाका है 8 साल के बाद हुआ।
वहाँ पर 8 साल बाद हम बिजली लोग आई है। बहुत खुश है, 8 साल बाद बिजली आई। खुशी हो रही है दिल में। अब लग रहा है कि यहाँ जिंदगी जी पाएंगे। यहाँ हम लोग तो बेचने के इरादे पे थे यहाँ पे। अच्छा, 8 साल कैसे, कितने मुश्किल रहे? बहुत मुश्किल से जिए। कभी कैसे? कहाँ छतों पे सो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई कह रहा हम तो मामा के घर जा रहे हैं, कोई कुछ ऐसी करा सब बच्चों ने। अब करेंगे बच्चे भी अपना अपना काम। अब अगर 8 सालों तक जो बिजली नहीं थी, अगर बिजली होती तो क्या क्या करते और क्या क्या आपकी जिंदगी में बच्चों का सुधार आया? भविष्य बनता ना। जो बच्चा पढ़ लिख के जिन्होंने छोड़ दिया, कोई फेल हो गए, कोई कुछ हो गया, इस चक्कर में तो हो रहा है कि मीटर नहीं है, कैसे पढ़ पाए बच्चे लाइट की तरह इधर उधर घूमते हैं बच्चे अपने। अब जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे वो उनका भविष्य बनेगा रोशनी में। गर्मियों में हम रेंट पे जाते हैं 2-2 3 महीने के लिए, अपना घर छोड़ छोड़ के रेंट पे जाते हैं। अब नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर में रहेंगे, ताला मार मार के रेंट पे जाते हैं अपने 2-3 महीने के लिए गर्मी में। बिना बिजली के कितना मुश्किल रहा। और जैसे कुत्ते कीड़े कुत्ते रोते हैं ना रोड पे, इस तरह नहीं काटते थे। बिजली होते तो मैं कोई बिजनेस करके बैठ जाते। बच्चे पढ़ाई लिखाई सब बेकार होगी। हर चीज में बिजली का बिल मांगते हैं। कहाँ से ला कर दे बिजली का बिल जब मीटर ही ना आया? हाँ, क्योंकि जो जिसके हाथ में लठिया हुई है वो दादा बन रहा है। सबको पैसा चाहिए। हमने पहले बात करी थी, कह रहा हर घर से 25-30 हज़ार रुपये दो तो खंबे लगेंगे। अगर 25-30 हज़ार रुपये महीने आदमी कमाने वाला भी होता तो फिर नहीं थोड़ी रहता, फिर तो कहीं अच्छी जगह ले लेता मकान। तो सबने अपने गरीब आदमी ने अपना टाइम काटा, अपने ऐसी मोमबत्ती जलाई, किराए पर जनरेटर लाए, उससे पानी भरा। गैस का जनरेटर आज भी है, 2 घंटे से भी चलाते थे, 2 घंटे शाम को चलाते थे। ऐसे वारी वारी करते सबका पानी भरते थे। कभी आपको यकीन हुआ कि आप राजधानी में रह रहे हो, दिल्ली भारत की राजधानी में, इससे जहाँ से अच्छा- पूरा देश चलाया जाता है? इससे अच्छा जो गांव होते हैं ना, गांव में जो खेती बाड़ी होती है उनकी चक्रोड़ है। हाँ, उनकी चक्रोड़ है। हाँ। मगर ना अगर आदमी अंधे में जला ना तो ठुक्कर लगेगा, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। कि वो जीत तो जो भी पार्षद जीत गया हंसा है, उसका गाड़ी उसके जो उन्होंने नहीं देखी तो गाड़ी महंगी वाली। जिस गरीब आदमी से बन के वो उस गरीब आदमी को कुछ नहीं करता। लाइट आने के बाद भाई जो चेंजेस आएंगे, हाँ। अभी तो आप भी जानते हो हाँ, कि बगैर लाइट के क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। हाँ। आपने क्या क्या दिक्कतें सही हैं? अरे यार, 8 साल बेसिक अधिकार के लिए लड़ना, सोच रहे हो आप कहाँ जी रहे हैं? फिर हम जी क्या किस दुनिया में कोशिश जी तो रहे हैं? बहुत करी थी। कभी इसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ, सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन अब ये सब मिलके मैं रेखा गुप्ता जी के पास गए तो उन्होंने 2 महीने के अंदर में सारे काम करा दिए। 8 साल बिना बिजली के वो तो हमें पता है कैसे गुजारे। बताओ ना भाई, तो इनको पता लगे। जो लोग नोएडा में बैठकर एसी वाले कमरों से स्क्रॉल कर देते हैं रील्स बहुत जल्दी, इनको पता तो चले कि दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पर 8 साल लोग बिना बिजली के रहे हैं। बिना बिजली का रहना कैसा होता है पता तो चले देश को, दुनिया को। नॉर्मली भाई गुजारा करते थे, बैटरी वाली लाइट लगा के। बैटरी, कभी बल्ब ले आए लाइट वाला, कहीं चार्ज कर लिया किसी के यहाँ तो लगा लिया तो चल रहा 12 घंटे जो भी है। मतलब ये है कि एडजस्ट किया अब तक। फोन चार्ज वगैरह कैसे होता था? सब बाहर करते थे। ठीक है। पानी के लिए सप्लाई थी काफी? वो आता है टैंकर से भरते थे पानी? बाहर से भरते थे टैंकर। और टैंकर का भी ये है कि वो में टैंकर में पानी भरते थे, बस भर के लाते थे। पूरे दिन बेकार जाता, रात को मच्छर नहीं सोने देते, बच्चे पढ़ाई ना कर सकते, वो लोग भी ऐसे काटे थे। पानी लाते थे इतनी दूर दूर से और ऐसे काटे थे। मतलब ऐसे मच्छर काटते, बच्चे बीमार पड़े। हमारे बराबर में वो पड़ोस है ना, वो भी कहता है ऐसी खत्म हो गई थी, मतलब डेंगू वगैरह बन गया, वो भी ऐसी खत्म हो गई थी। छुट्टी हो जाती बच्चन की तो वो बनवाने पड़ता कि मैडम ये दे दो, इतनी छुट्टी हो गई बच्चन की। बिजली होती तो और अच्छा खाता कटता है, बाहर नहीं बैठते, अंदर रहते, बच्चे अच्छी पढ़ाई करते। बच्चे ने छुट्टी नहीं होती, यहाँ का खराब नहीं होती हैं अंधेरे में, बिजली होती तब। हमारे तो बच्चन के चश्मा भी 3 के चढ़ रहे हैं। कहता लाइट के बिना मोमबत्ती जलाते थे, जला के कहता पढ़ाई करते थे, ऐसा होता है। मोमबत्ती जलाते थे। हाँ। आपने फिल्मों में देखा होगा, जो पुरानी फिल्में आती थी उसमें बच्चे जो होते थे मोमबत्ती जला के पढ़ते थे। गाँव में लैंप वगैरह, गाँव में बच्चे लैंप जला के मोमबत्ती जला के पढ़ते थे। पिछले साल भी आपने ऐसे किया होगा, उससे पहले भी आपने ऐसे किया होगा? 8 साल से हम ऐसे ही करते चले आए हैं। 8 साल से जो भी रह रहे हैं, 5-6 साल से हम ऐसे ही चले आए हैं। कहीं किसी के घर का तो फोन चार्ज कर लाए,
किसी के घर थोड़ी बहुत देर पढ़ाई कर ली, अब भाई रोज रोज किसके घर जाएंगे, हम अपने आप को खुद शर्म लगती, किसके घर जाएंगे। जैसा कट रहा वैसे 8 साल काटे थे, अब सुकून मिला है, पर अब किसी के घर नहीं जाएंगे, नहीं कहा बस सुकून की जिंदगी जिएंगे। सबने बहुत कष्ट झेला है, हमें पता है हमने कष्ट कितना झेला है। बच्चों की पढ़ाई पे वैसे बहुत फर्क पड़ता है ना लाइट के ना जाहिर सी बात है। और देखो एक तरह जब कभी सतयुग में हुआ था ऐसे, जब लाइट नहीं थी। अब ये बताओ, अब दिल्ली में आके बिना लाइट के, बिना पानी के, बिना नाली खर्च बिना उसके रहना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल और बहुत सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा। गर्मी कितनी लग गया, पूरे दिन आदमी कमा के आएगा, रात को सो नहीं पाएगा तो कैसे करेगा बताओ, हैं? पूरे दिन काम पे जाना, फिर रात को जग जग के काटना, हाथ से हवा करना, तो बताओ कितना कष्टदायक। हमें पता है कितना कष्टदायक। जब बिजली नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे? खाना 4 बजे बना के रखेंगे, लाइट भग जाएगी, 4 बजे से खाना बनाने लग जाएंगे। अंधेरे में थोड़ा ना खाना बनाएंगे मुक्की बच्चरों में, बताओ। जैसे पहले गांव में लोग 3-4 बजे से खाना बनाने लग जाते थे, ऐसे यहाँ पे होता था। टाइम से खाना बनाएंगे जब भी तो बच्चे आराम से सो पाएंगे, बैठेंगे उठेंगे। रात में थोड़े बनाएंगे खाना। बिना लाइट के लिए बहुत कष्ट से बीता है यहाँ पे जो बात है। ये दिल्ली का 90s के टाइम का दौर है, लेकिन अभी चल 2026 रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर आकर ऐसा लगेगा कि आप 90s के दौर में हैं। सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 90s का दौर है। हाँ हाँ, जो पहले कभी सतयुग में थे ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह। कभी पहले जो अनपढ़ लोग रहते थे, कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो बढ़िया मजे से रहते थे, जो छोटे लोग हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह रहते थे। बिल्कुल वही दौर चल रहा था। मुझे लगता है कि स्वदेश जैसी फिल्म इस कॉलोनी पे भी बननी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कोई गांव नहीं है, बल्कि राजधानी की एक कॉलोनी है, नाम है हर्ष विहार। और इसलिए इस कॉलोनी पर बनी फिल्म सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी, क्योंकि लोग रिलेट करेंगे कि देश की राजधानी में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग बिना बिजली के 8 साल रहे हैं। सही बात है? हाँ सही बात है भैया, 8 साल रहे बिना बिजली के। 90 के दौर में रह रहे थे पहले, अब भी यही रह रहे। अब थोड़ा लाइट आ गई है तो अब थोड़ा सा पहले से विकास हो गया। 90s के दौर से अब 2005 में आ गए हैं। हाँ, बहुत यहाँ चोरी डेली होती थी, कई तो रेप भी हो चुके हैं यहाँ पे। ये माहौल था क्योंकि रात में दिखता नहीं था, चोर और आते जाते थे, कोई सुनवाई नहीं होती है ना। यहाँ कोई आम आदमी पार्टी विधायक कहते हैं हमारा तुम्हारा यहाँ वोट ही नहीं है। अजीब लगता था बच्चे? लगता था ना? कितना अजीब लगता था? बहुत अजीब लगता था कि हमारे घर में लाइट नहीं है और जगह बहुत सारी लाइट है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। पढ़ाई करने में भी बहुत दिक्कत होती थी, हम मोमबत्ती जला के पढ़ाई करते थे। हाँ। वक्त खराब हो गया आपका बचपन में इवन थोड़ा सा बिना बिजली के चला गया, क्या कहोगे? गुस्सा नहीं आता या फिर गुस्सा आता है? अब ऐसे क्या दिल की ख्वाहिशें जब पूरी करोगे? टीवी देखोगे, बहुत कुछ करोगे, या फिर कुछ गेम खेलोगे? अब तो कल रात से टीवी देख रहे हैं हम लोग तो। अच्छा। हाँ। चलिए, ज़िंदगी हमारी ऐसी चल रही है। अभी लाइट वाइट कुछ भी नहीं है सुविधा अभी हमारी, क्योंकि अप्लाई कर रखा है लेकिन अभी नंबर नहीं अच्छा, अभी आपके घर में लाइट नहीं आई है? कितने साल से वेट कर रहे हो आप लाइट के लिए? लाइट के लिए हम 5 साल से वेट कर रहे हैं। अभी नहीं आई? ये बल्ब इन्वर्टर से डला है? हाँ जी, इन्वर्टर उसे जनरेटर से डला हुआ। अच्छा जी। ओहो, अभी मतलब पूरी कॉलोनी में लाइट नहीं आई? पूरी कॉलोनी में नहीं है। जिन जो मैडम के पास गए थे उन्होंने के लिए अलाउड हुए थे अभी, और देखते हैं अब आगे क्या होता है। बिजली है तो पानी है, हवा उससे मिलेगा, पानी में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। कभी ऐसा लगता है दिल्ली में रह रहे हो आप? कभी नहीं, ऐसा डाउट तो आया होगा कि दिल्ली थोड़ी ना, ये तो बेकार है, हम दिल्ली में थोड़ा कहीं और है हम तो। ऐसे ही लगता है। ऐसा तो लगा होगा कभी, लेकिन है दिल्ली। हम तो जैसे आदिवासी रहते ना ऐसे ही रहते हैं, समझ लो आप। जैसे जंगलों में लोग रहते हैं, फिलहाल ऐसे ही समझ लो हम हैं। हाँ। अब सर बहुत समस्या है। अब सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि मतलब अब जो लाइट तो दे ही दी है, अब ये जो सुविधाएं ये भी दे दें। हाँ, अब आप देख लो कैसे यार कितनी दिक्कत है। हाँ, नाली रोड ये भी सुविधा दे दें, जो भी इतना कर दिए तो इतना और कर दें। अभी हमारे लाइट का अप्लाई नहीं हुई, जब आ जाएगी तब देखते हैं। जब अच्छा लगेगा, हमें भी सब लोगों को अच्छा लग रहा है, जैसे हम भी कहेंगे हाँ अच्छा लग रहा है, रात को भूख नहीं लगी है कि नहीं? हाँ, सही बात है।
हर्ष विहार के कई घरों में अब बिजली पहुंच रही है, लेकिन इस कहानी का असली सवाल वही है, क्या भारत की राजधानी की किसी कॉलोनी को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए 8 साल का इंतजार करना चाहिए? ये सिर्फ बिजली की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम, प्लानिंग और आम लोगों के स्ट्रगल की कहानी भी है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और इस वीडियो को इतना शेयर करना, जो भारत के बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दिल्ली खुद एक बड़ा शहर है लेकिन हम उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको पता चले कि दिल्ली में ये कॉलोनी है जिसको 8 साल के बाद बिजली मिली है।